हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग से हम लोग लगभग 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में तैयार हुआ था। आर.एस. शर्मा, वी.एस. शुक, रोमिला थापर या डी कौशाम्बी। तो देखिए, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण किसके नेतृत्व में हुआ था। वह हुआ था वी.एस. शुक के नेतृत्व में। ए का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. शुक। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाभारत का आलोचनात्मक संस्कार तैयार करने का कार्य कब शुरू हुआ था। 1905 में, 1909 में, 1925 में या 1947 में। तो देखिए, महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब शुरू किया गया था। वह किया गया था 1919 में। कब किया गया था, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ था। मौर्य और गुप्त, पांडव और कौरव, चोल और पल्लव, मुगल और राजपूत। तो देखिए, महाभारत का युद्ध जो है वह पांडव और कौरव के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, पांडव और कौरव के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। 3 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीतवंशिकता का अर्थ क्या है। पिता से वंश चलना, गुरु से वंश चलना, पिता से वंश चलना या भाई से वंश चलना। तो देखिए, प्रीतवंशिकता का अर्थ क्या होता है, पिता से वंश चलना। उसे क्या कहते हैं, प्रीतवंशिता कहते हैं। 4 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। राज्य, परिवार, सेना या व्यापार। तो देखिए, बंधुत्व जाति तथा वर्ग चैप्टर के अनुसार कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वह परिवार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोत्र का संबंध किससे है। व्यापार से, विवाह से, युद्ध से या शिक्षा से। तो देखिए, गोत्र जो है हम विवाह के टाइम देखते हैं। तो गोत्र का संबंध किससे है, यह विवाह से संबंधित है, गोत्र। 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहिर्विवाह का अर्थ क्या है। अपने गोत्र में विवाह, बिना विवाह, दूसरे गोत्र में विवाह या प्रेम विवाह। तो देखिए, बहिर्विवाह का अर्थ होता है दूसरे गोत्र में विवाह, दूसरे गोत्र में विवाह। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर विवाह किसे कहते हैं। दूसरे कुल में विवाह, अपने समूह में विवाह, विदेश में विवाह या गुप्त विवाह। तो देखिए, अंतर विवाह किसे कहते हैं, अपने कुल में विवाह को क्या कहते हैं, अंतर विवाह कहते हैं। अपने समूह में ही विवाह को क्या कहते हैं, अंतर विवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महाभारत में हस्तिनापुर किसका केंद्र था। चोल वंश का, कुरु वंश का, मौर्य वंश का या गुप्त वंश का। तो देखिए, महाभारत में हस्तिनापुर किसका केंद्र था, यह था कुरु वंश का। किसका, 9 का राइट आंसर क्या होगा, कुरु वंश। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। केवल अर्जुन की, केवल भीम की, पांचों पांडवों की या दुर्योधन की। तो देखिए, द्रौपदी जो है यह पांचों पांडव की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी, पांचों पांडव की पत्नी थी। 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विवाह के बाद स्त्रियां सामान्यतः किस गोत्र को अपनाती थी। पिता के गोत्र, माता के गोत्र, पति का गोत्र या पुत्र का, गुरु का गोत्र। तो देखिए, विवाह के बाद जो है स्त्रियां सामान्यतः किस गोत्र को अपनाती थी, वह थी पति के गोत्र को। किसके गोत्र को, पति के गोत्र को अपनाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च पुरुष का प्रजनन किस मंत्र, किस वेद से संबंधित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अर्थर्वेद। उच्च पुरुष का प्रजनन किस मंत्र वेद से संबंधित है, वह ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र कौन थे। पांडवों के गुरु, कौरव के पिता, कृष्ण के भाई या भीष्म के पुत्र। तो देखिए, महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र कौन थे, वह थे कौरव के पिता। कौन थे, कौरव के पिता। 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, महाभारत में गांधारी किसकी पत्नी थी। पांडु की, भीष्म की, धृतराष्ट्र की या द्रोणाचार्य की। तो देखिए, महाभारत में गांधारी किसकी पत्नी थी, वह थी धृतराष्ट्र की। किनकी पत्नी थी, धृतराष्ट्र की। गांधारी जो है किनकी पत्नी थी, वह थी धृतराष्ट्र की। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या था। व्यापार, युद्ध, वेद का अध्ययन और शिक्षा
या खेती। तो देखिए वर्ण व्यवस्था में जो है ब्राह्मण का मुख्य कार्य क्या था, वेदों का अध्ययन और शिक्षा। क्या था, वेदों का अध्ययन और शिक्षा। 15 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, निषाद या वैश्य। तो देखिए एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था, वह था निषाद से संबंधित था। एकलव्य कौन था, एकलव्य किस समुदाय से संबंधित था, वह निषाद से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 17 है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को गुरु दक्षिणा में क्या मांग किया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, धन, अंगूठा, धनुष या घोड़ा। तो देखिए द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य से अपने गुरु दक्षिणा में क्या मांगा था, वह मांगा था अंगूठा। क्या मांगा था, अंगूठा। अंगूठा मांगा था। क्या मांगा था, अंगूठा। 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिकार के अनुसार राजा कौन हो सकता था, केवल ब्राह्मण, केवल वैश्य, केवल क्षत्रिय, कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति। तो देखिए अधिकार के अनुसार राजा कौन हो सकता था, केवल क्षत्रिय। कौन हो सकता था, केवल क्षत्रिय। 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शक शासक रुद्रदामन किस शताब्दी में हुआ था, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो देखिए शक शताब्दी रुद्रदामन किस शताब्दी में हुआ था, यह हुआ था दूसरी शताब्दी में। कब हुआ था, दूसरी शताब्दी में हुआ था। शक शासक रुद्रदामन किस शताब्दी में हुआ था, यह हुआ था दूसरी शताब्दी में। 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सतवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, गौतमीपुत्र, सतकर्णी, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो देखिए सतवाहन वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, वह थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। कौन थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, राज्य, सामाजिक वर्ग, व्यापार या सेना। तो देखिए जाति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, वह किया जाता सामाजिक वर्ग के लिए। किसके लिए, सामाजिक वर्ग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था, जाति शब्द का प्रयोग किया जाता था। 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, लाहौर से, रेशम बुनकर से, सैनिक से या व्यापारी से। तो देखिए मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, वह रेशम बुनकर से। किससे संबंधित है, रेशम बुनकर से। 22 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेशम बुनकर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख या नासिक अभिलेख। तो देखिए रेशम बुनकरों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, वह मिलता है मंदसौर अभिलेख में। किस अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख मिलता है। 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्राह्मणों द्वारा 4 वर्णों से बाहर के लोगों को क्या कहा गया है, आर्य, म्लेच्छ, श्रेष्ठ या क्षत्रिय। तो देखिए ब्राह्मण द्वारा जो है 4 वर्णों से बाहर के लोग को क्या कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। क्या कहा गया, मलेच्छ कहा गया है। ब्राह्मण द्वारा 4 वर्णों के बाहर के लोग को क्या कहा गया, मलेच्छ। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंडीबा किससे विवाह करती है, अर्जुन से, युधिष्ठिर से, भीष्म से या नकुल से, या नकुल से। तो देखिए हिंडीबा किससे विवाह करती है, वह करती है भीम से विवाह करती है। किससे विवाह करती है, हिंडीबा भीम से विवाह करती है। 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भीम और हिंडीबा के पुत्र का नाम क्या था, अभिमन्यु, घटोत्कच, इरावन या अश्वत्थामा। तो देखिए भीम और हिंडीबा के पुत्र का नाम क्या था, वह था घटोत्कच। क्या नाम था, घटोत्कच। क्या नाम था, घटोत्कच। भीम और हिंडीबा के पुत्र का नाम क्या था, घटोत्कच। 26 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंडालों को समाज में किस श्रेणी में रखा गया, उच्च वर्ग, क्षत्रिय, अस्पृश्य या वैश्य वर्ग, या वैश्य वर्ग। तो देखिए चंडालों को समाज में किस वर्ग में रखा गया है, वह अस्पृश्य। कौन से वर्ग में रखा गया, अस्पृश्य। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था, पहली शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में। तो देखिए चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था, वह आया था 5वीं शताब्दी में। कब आया था, 5वीं शताब्दी में जो है फाहियान भारत आया था। 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्त्रियों को विवाह के समय मिलने वाले धन को क्या कहा जाता था, कर, दक्षिणा, स्त्री धन या उपहार। तो देखिए स्त्री को विवाह के समय मिलने वाले धन को क्या कहा जाता था, स्त्री धन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, स्त्री धन कहा जाता था। 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने तरीकों से धन कमा सकता था, 4, 5, 7 या 10। तो देखिए मनुस्मृति के अनुसार स्त्री कितने तरीका से धन कमा सकता था,
वह था 7 तरीका से। कितने तरीका से धन कमा सकता था? 7 तरीका से। क्वेश्चन नंबर 31 है, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या में किस अवधारणा का वर्णन है? लोकतंत्र, सामाजिक अनुबंध, पूंजीवाद, साम्यवाद। तो देखिए, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या किस अवधारणा का वर्णन करता है? वह करता है सामाजिक अनुबंध का। किनका? सामाजिक अनुबंध का। 31 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 32 है, इतिहासकार महाभारत का अध्ययन किस रूप में करते हैं? धार्मिक ग्रंथ के रूप में, वैज्ञानिक ग्रंथ, साहित्यिक स्रोत या कानूनी दस्तावेज। तो देखिए, इतिहासकार जो है महाभारत का अध्ययन साहित्यिक स्रोत के रूप में करती है। किसके स्रोत में? साहित्यिक स्रोत के रूप में क्या करती है? अध्ययन करता है। किसका? महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 33 है, महाभारत मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी। तो देखिए, महाभारत जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? वह लिखा गया था संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। महाभारत मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? वह था संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा था? संस्कृत भाषा। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक भाग कौन सा है? रामायण, गीता, वेद या पुराण। तो देखिए, रामायण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक भाग कौन सा है? वह है गीता। कौन सा है? गीता। 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गीता। क्वेश्चन नंबर 35 है, महाभारत को इतिहास की किस श्रेणी में रखा गया है? महाभारत को इतिहास की श्रेणी में क्यों रखा गया है? इसमें विज्ञान है, इसमें युद्ध का वर्णन है, इसमें अतीत की घटनाओं का वर्णन है या इसमें कविता है। तो देखिए, महाभारत को इतिहास की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अतीत की घटनाओं का वर्णन है। क्योंकि इसमें अतीत की घटनाओं का वर्णन है। तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, कालिदास, वेदव्यास या तुलसीदास। तो देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? वह है वेदव्यास। कौन है महाभारत के रचयिता? वह है वेदव्यास। 36 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हस्तिनापुर की खुदाई किससे जुड़ी, किसने करवाई थी? डीडी कोशाम्बी, बीवी लाल, रोमिला थापर या आर.एस. शर्मा। तो देखिए, हस्तिनापुर की खुदाई किसने करवाया था? वह किया था बीवी लाल ने। किसने करवाई थी? वह करवाई थी बीवी लाल ने। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, महाभारत में द्रौपदी का विवाह कितने पांडवों से हुआ था? 2, 3, 4 या 5। तो देखिए, महाभारत में द्रौपदी का विवाह जो है वह 5 पांडवों से हुआ था। कितने पांडवों से? 5 पांडवों से हुआ था। 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुपति विवाह का उदाहरण महाभारत में किसके माध्यम से मिलता है? कुंती, गंधारी या द्रौपदी या सुभद्रा। तो देखिए, बहुपति विवाह का उदाहरण हमें महाभारत में किससे मिलता है? वह मिलता है द्रौपदी से। किससे मिलता है? द्रौपदी से। क्वेश्चन नंबर 40 है, गीता में किसने अर्जुन को उपदेश दिया है? भीष्म, द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण या युधिष्ठिर। तो देखिए, गीता में किसने अर्जुन को उपदेश दिया है? वह श्री कृष्ण ने दिया है। किसने दिया है गीता में? गीता में किसने अर्जुन को उपदेश दिया है? तो वह किसने दिया है? श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, उपदेशात्मक शब्द का क्या अर्थ है? युद्ध करना, शिक्षा देना, व्यापार करना या शासन करना। तो देखिए, उपदेशात्मक शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना। क्या करना? शिक्षा देना। 41 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाभारत का युद्ध किन 2 कुलों के बीच हुआ था? मौर्य और गुप्त, कौरव और पांडव, चेल और चेर, शक और कुषाण। तो देखिए, महाभारत का युद्ध किन 2 कुलों के बीच हुआ था? वह हुआ था कौरव और पांडव के बीच। किनके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूत किस प्रकार के लोग माने जाते हैं? व्यापारी, शिल्पकार, सारथी या सैनिक। तो देखिए, सूत किस प्रकार के लोग माने जाते हैं? वह माने जाते हैं सारथी। कौन माने जाते हैं? सारथी। सूत किस प्रकार के लोग माने जाते हैं? वह सारथी है। 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, महाभारत में कुरुक्षेत्र किस कारण प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, युद्ध के लिए या कृषि के लिए। तो देखिए, महाभारत में कुरुक्षेत्र किस कारण से प्रसिद्ध है? वह किस कारण से प्रसिद्ध है? वह युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। किस कारण प्रसिद्ध है? युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। महाभारत में कुरुक्षेत्र
किस कारण प्रसिद्ध है? वह युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गीता महाभारत के किस पर्व का भाग है? वन पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व या शांति पर्व? तो देखिए गीता जो है महाभारत के किस पर्व का भाग है? तो वह भीष्म पर्व का भाग है। किस पर्व का भाग है? भीष्म पर्व का भाग है। 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भीष्म पर्व। क्वेश्चन नंबर 46 है, महाभारत में वर्णित हस्तिनापुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती या नर्मदा? तो देखिए हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? वह गंगा नदी के किनारे है। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। 46 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, महाभारत के अध्ययन का आलोचनात्मक संस्करण किस संस्था ने तैयार किया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट या पटना विश्वविद्यालय? तो देखिए महाभारत के अध्ययन का आलोचनात्मक संस्करण किस संस्था ने तैयार किया है? यह किया है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने किया है? भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कुंती और निषाद प्रसंग किस बात की ओर संकेत करता है? व्यापार व्यवस्था, सामाजिक भेदभाव, कृषि विकास या समुद्री यात्रा? तो देखिए कुंती और निषाद के प्रसंग से हमें किस बात की संकेत मिलता है? सामाजिक भेदभाव का क्या मिलता है? संकेत मिलता है। सामाजिक भेदभाव का संकेत मिलता है। किसके प्रसंग से? कुंती और निषाद के प्रसंग से हमें सामाजिक भेदभाव का पता चलता है। 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, महाभारत में धर्मराज किसे कहा गया है? अर्जुन को, भीष्म को, युधिष्ठिर को या नकुल को? तो देखिए महाभारत में जो है धर्मराज किसे कहा गया है? वह कहा गया युधिष्ठिर को। क्या कहा गया? धर्मराज कहा गया। क्या कहा गया है? युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया है। 49 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, महाभारत में चक्रीय समय की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऋतु परिवर्तन से, युगों के परिवर्तन से, व्यापार मार्ग से या युद्ध नीति से? तो देखिए महाभारत में चक्रीय समय की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? यह जुड़ी है युगों के परिवर्तन से। किससे जुड़ी हुई है? युगों के परिवर्तन से जुड़ी हुई है। 50 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को बताना है इस चैप्टर से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। धन्यवाद।